उर्दू ज़ुबान जब अपनी जाए पैदाइश से कदम निकाल कर दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों में पहुंची तो लोगों ने उसका यूं खैर मकदम किया कि न सिर्फ उसको सराहा बल्कि अपनी मकामी बोलियों और मकामी ज़ुबानों में भी शायरी करने लगे और उर्दू को मकामी लहजे में बरतने लगे। यहाँ पर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वालों की खासी तादाद मौजूद है। वहाँ की भी अपनी एक बोली है, एक लहजा है। गिल्ली नलगंडवी वहाँ के एक शायर हैं, कहते हैं कि आँख रखो भी मैं अंधा और दीवाना कते, आँख रखो भी मैं अंधा और दीवाना कते, उनकी तिरपट आँखियाँ नरगिसो पैमाना कते, और गैर की गलियों में घुसकर तार कर रहे हैं मुझे, गैर की गलियों में घुसकर तार कर रहे हैं वो मुझे, मैं गुड़म्बा पी को उनके गम को भूल जाना कते, मैं गुड़म्बा पी को उनके गम को भूल जाना कते, और रंग है कोयल से काला मुँह पे हैं तल्ले के दाग, रंग है कोयल से काला मुँह पे हैं तिल्ले के दाग, नाम उनका माशाअल्लाह चांद सुल्ताना कते। और यहाँ तो इंतहा हो गई। कहते हैं कि क्या बताऊँ मिल गए कैसे कदर दाना मंजे, क्या बताऊँ मिल गए कैसे कदर दाना मंजे, शेर भी पढ़ना कते मतलब भी समझाना कते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब गालिबन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारा समय मैंने किस लिए बांधा है, क्योंकि अब मैं जिनको बुलाने वाला हूँ उनका मुझ पर ये इल्ज़ाम है कि अच्छे भले इंसान को शायरों के ज़ुमरे में शामिल कर दिया है। हालांकि शायर हैं, अच्छे शायर हैं, बल्कि शायर इब्न शायर हैं, और इन्हें मौरूसी शायर भी कहा जा सकता है। वैसे हम इन्हें प्यार से आफाकी शायर कहते हैं। किसी शायर ने कहा कि हदें आफाक की छू ली हैं मैंने, हदें आफाक की छू ली हैं मैंने, बहुत आपे से बाहर हो गया हूँ। चूँकि हम इन्हें ज़रा करीब से जानते हैं तो कभी कभी यूँ लगता है बकौल डॉक्टर सज्जाद सैयद साहब कि वो जो रहते हैं हर एक बज़्म की रौनक बनकर, और आप जानते हैं कि हर बज़्म की रौनक ये होते हैं, वो जो रहते हैं हर एक बज़्म की रौनक बनकर, यूँ भी देखा है कि न तन्हाई में रोना चाहें, हस्तों को अपने हसरत भरे और अंदोहनाक किस्से सुनाकर रुलाना और रोतों को फिर अपने अजीब व गरीब किस्से सुनाकर हंसाना और गुदगुदाना, यह उनका तुर्रे इम्तियाज़ है। आजकल की इस परेशान ज़िंदगी में और दुखी दुनिया में सलीम हसरत जैसे लोग गनीमत हैं कि जिनकी सोहबत में इंसान कुछ देर के लिए ही सही कम से कम हंस बोल कर अपना गम गलत तो कर लेता है। पुलाव खाए बगैर गज़ल नहीं कहते, पुलाव खाकर ही गज़ल सुनाते हैं, और डंके की चोट पर गज़ल कहते हैं, और कहते हैं कि डंका ज़रा बजाओ गज़ल कह रहा हूँ मैं, महफिल को तुम सजाओ गज़ल कह रहा हूँ मैं, और होगी न मुझसे शायरी खाकर ये भिंडियाँ पकवाई ये पुलाव गज़ल कह रहा हूँ मैं। आपकी तालियों में भरपूर इस्तकबाल है जनाब सलीम हसरत साहब। बहुत बढ़िया जी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कई इल्ज़ामात मेरे ऊपर आए। अब एक ताज़ा इल्ज़ाम ये आया था कि पिछले एक मुशायरे में मैं निज़ामत कर रहा था, बल्कि इनका मावन नाज़िम था मैं, तो मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की एक बात याद आ गई मुझे कि किसी मुशायरे की निज़ामत करना या किसी शायर का तारुफ पेश करना बुनियादी तौर पे झूठ बोलने का फ़न है। तो अब नाज़िम साहब ने जो कहा है वो सच है या झूठ, आप फैसला कीजिए। अलबत्ता ज़रा तालियां बजाकर बताइए कि सच कहा है या झूठ। बहुत शुक्रिया। तो इल्ज़ाम ये आया कि निज़ामत मैंने बहुत वक्त ले लिया। गज़ाला साहिबा से किसी ने शिकायत की और उन्होंने नाम नहीं बताया, तो मैंने निज़ामत छोड़ दी। फिर मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप
शायर तो हैं, शायरी करते हैं, माइक उस वक्त तक मत छोड़िए जब तक कि उनका नाम ना बता दें। तब मैं सोचा कि आज हाँ, मैं हमेशा रिवाज शिकन रहा हूँ कि मैं मुशायरे के सदर से कभी इजाज़त नहीं लेता, इसलिए आज मेहमान एजाज़ी से इजाज़त ले रहा हूँ। सोहेल भाई, पिछले कुछ सालों से हम ऐसे बहुत सारी अलविदाई तकारीब मुनक़िद कर रहे हैं। सबसे पहले एक अयूब साबिर साहब यहाँ से गए थे, उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है, बस पेमेंट मिलनी है, उसका चले जाऊँगा। तो उनकी पेमेंट मिलते मिलते 6 महीने गुजर गए और 6 महीने में कईयों मुशायरे हो गए, अलविदाई तकरीब। आखिर में बोले अयूब भाई विदाई तकरीब है, ये क्या है? तो बोले मैं क्या करूं। तो हर शायर को जब विदा करते वक्त उनकी गज़ल का कोई ना कोई मिसरा लेके मैं पेश करता था। हाँ, मैं भी एक विदाई पार्टी ले चुका हूँ 2 साल पहले, मैं और मंसूर भाई दोनों। आसिफ भाई दिए थे हमारे, वो पर्स भी उन्हीं का दिया हुआ है वो। तो अयूब साबिर साहब का एक मिसरा था, उस पर मैंने कहा, फिर इकबाल कमर साहब के मिसरे पे भी कुछ कहा हर बार, लेकिन सोहेल भाई के लिए कहने के लिए मैंने उनकी, मेरे पास 3 किताबें हैं, आज तक पढ़ी नहीं है, लेकिन उनका एक शेर मैं हमेशा सुनाता हूँ। तो वो शेर यूँ है कि जो फासला वतन से दयार गुर्बत का, जो फासला वतन से दयार गुर्बत का बहुत ही दूर है, हमसे करीब अब होगा। सोहेल भाई ने कहा था कि जो फासला वतन से दयार गुर्बत का बहुत ही दूर है, हमसे करीब कब होगा। लो घर बनाया सजा भी लिया उसे साकिब, लो घर बनाया सजा भी लिया उसे साकिब, सवाल ये है कि रहना नसीब अब होगा। उन्होंने कहा था कि सवाल ये है कि रहना नसीब कब होगा। तो ये है। तो इन्होंने एक पहलू पेश किया कि घर बनाया सजाया। दूसरा पहलू जो हमारे सलमान भाई को बहुत पसंद आया, इस शेर की बुनियाद पे उन्होंने प्लॉटिंग के कारोबार शुरू कर दिए थे कि मैंने कहा था कि भूला हुआ बच, क्या याद नहीं आ रहा, तो मैं बाद में सुना दूंगा। हाँ साहब, तो सोहेल भाई का शेर है कि बीते हुए लम्हों सा समा ढूंढ रहा हूँ, खोया हुआ बचपन का ज़मा ढूंढ रहा हूँ। एक ख्वाब हवेली का लिए मैं घर से चला था, एक ख्वाब हवेली के लिए मैं घर से चला था, अब शहर में छोटा सा मकान। लिमरा होटल के मालिक फारूक साहब यहाँ बैठे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिरयानी सिर्फ इधर के लोगों को पसंद आई, इधर से आवाज़ नहीं आ रही है। एक ख्वाब हवेली का लिए मैं घर से चला था, अब शहर में छोटा सा मकान ढूंढ रहा हूँ। एक पल की खता थी जो मैं फिसला था डगर से, एक पल की खता थी जो मैं फिसला था डगर से, बरसों से संभलने का समा ढूंढ रहा हूँ। एक पल की खता थी जो मैं बरसों से संभलने का समा ढूंढ रहा हूँ। तो दक्कनी लहजे में ही, असल में मैं जिस शायर के पैरोडी से स्टार्ट करना चाह रहा था, वो पूरी गज़ल हमारे जिया साहब ने सुना दी, गिली नलवी साहब की जी। तो वही गज़ल के मैंने पैरोडी की थी कि यार दिमाग काम नहीं, मंसूर भाई की सोबत लग गई मेरे को। ज़िंदगी जिंदा दिली है, ज़िंदगी जिंदा दिली है, दिल को बहलाना कहते हैं, अब सऊदी से पलट को घर हमें जाना कहते हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली है,
दिल को बहलाना कहते हैं, अब सऊदी से पलट को घर हमें जाना कहते हैं, 6 महीने से कोई तनख्वाह हमको नहीं मिली। अहमद भाई जो फाइनेंसर से उनको बोल अकरम भाई भी बैठे हुए, उनको भी सुनाना था ये। 6 महीने से कोई तनख्वाह हमको नहीं मिली, पार्लर जाने उनको पैसे भी जाना कहते हैं। अब फारूक मिस्री साहब की दावत में हुआ था कि उसमें भी एक शेर हो गया था कि दावत में चुपी बुलाए सर का है, दावत में चुपी बुलाए सर का है, बिरयानी में बॉयलर खिलाए सर का है। मेरी दावत में बोटियां चबाको, मेरी दावत में बोटियां चबाको, अपने दस्तर पर चटनी चटाई सर का है। और एक सियासी शेर हो गया था कि नफ़रत की आंधी तो 10 साल चली। ये उस वक्त कहा था मैंने कि नफ़रत की आंधी तो 10 साल चली, अब मोहब्बत के ख्वाबान दिखाए सरीका है। तो साहब विदाई तकरीब में एक शेर कुछ अशार हो गए थे, मैं आज हटूंगा नहीं गज़ाला साहब जब तक नाम नहीं लेंगे। मेरा नाम ले लीजिए। मतलब ये है कि क्यों जाने कितना अंदर कपकपाया देर तक, कौन जाने कितना अंदर कपकपाया देर तक, यूं तो मैं हर बज़ में चहचहाया देर तक। कौन जाने कितना अंदर कपकपाया देर तक, यूं तो मैं हर बज़ में चहचहाया देर तक। अपने हीरोपन का यारो क्या करूं तुमसे बयां, अपने हीरोपन का यारो क्या करूं तुमसे बयां, शाहरुख भी देख कर तिल मिलाया मुझे। अपने हीरोपन का यारो क्या करूं तुमसे बयां, शाहरुख भी देख कर था तिल मिलाया देर तक। मेरी बत्ती सी मेरी ज़ौजा ने बस इस वास्ते है तोड़ी, मेरी बत्ती सी मेरी ज़ौजा ने बस इस वास्ते है तोड़ी, दोस्त को मिलकर मैं उनको उनकी खिलखिलाया देर तक। दोस्त को उनकी मिलकर खिलखिलाया देर तक, बत्ती सी तोड़ दी। और ये शेर हमारे अब सोहेल भाई के लिए कि अब कहीं आज़ाद होकर फिर से उड़ जाएगा, अब कहीं आज़ाद होकर फिर से उड़ जाएगा, कल तलक परदेश में जो फड़फड़ाया। अब कहीं इधर फारूक भाई यहीं बैठे हुए, बिरयानी अच्छी नहीं है बोल दो, अभी इधर से आवाज़ नहीं है। अब कहीं आज़ाद होकर फिर से उड़ जाएगा, कल तलक परदेश में जो फड़फड़ाया देर तक। जाते जाते वो निशानी कोई तो दे जाएंगे, जाते जाते वो निशानी जाते जाते वो निशानी कोई तो दे जाएंगे, सामने उनकी मैं जेबें थपथपाया। क्योंकि मंसूर भाई ने कहा कि वो बहुत इतने ऐसे शख्सियत हैं, जब भी उनसे कोई कुछ मांगता है तो उसकी मदद कर देते हैं। ये मुझे अब मालूम हो रहा है जब वो चले जा रहे हैं। तो कल जाते जाते वो निशानी कोई तो दे जाएंगे, सामने उनके मैं जेबें थपथपाया देर तक। अब खुदा हाफिज मैं कहता हूँ बसद रंजो अलम, अब खुदा हाफिज मैं कहता हूँ बसद रंजो अलम, ये ना कहना तुम के हसरत बड़बड़ाया ढेर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक 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 शेर इसका रह गया, शायरी से अपनी यारो,
शायरी से अपनी यारो वो रुलाया सबको ही, शायरी से अपनी यारो वो रुलाया सबको ही, मैं न रोया था मगर सबको हंसाया देर तक। शायरी से अपनी वो शायरी से अपनी यारो वो रुलाया सबको ही, मैं न रोया था मगर सबको हंसाया देर तक। और असल में क्या है कि हम खारिजियों का यहाँ पे जो हम अजनबी कहलाते हैं उनका बड़ा अलमिया है कि यहाँ रह के घर के वो पीपल की छाँव याद आती, चबूतरे याद आते, वो नुक्कड़ वाली चाय की दुकान याद आती। अब जब हुकूमत बोली कि जाओ तो फिर रोना है उनका, वो भी नहीं चाह रहे हैं। तो उस वक़्त ये हो गया था कि वतन और हम आशियाँ छोड़ आए, वतन और हम आशियाँ छोड़ आए, मोहब्बत की रंगीनियाँ छोड़ आए। तरक्की की राहों पे निकले थे जब हम, तरक्की की राहों पे निकले थे जब हम, मका ही नहीं ख़ानदान छोड़ आए। तरक्की की राहों, तरक्की की राहों पे निकले थे जब हम, मका ही नहीं ख़ानदान छोड़ आए। था चमकाना हमको मुक़द्दर हमारा, था चमकाना हमको मुक़द्दर हमारा, तो माँ बाप को नातवा छोड़ आए। था चमकाना हमको मुक़द्दर हमारा, तो माँ बाप को नातवा छोड़ आए। अब वो शेर गज़ल किधर है यहाँ पे, ये मेरा असली रंग है। वो ताने वो तिश्ने वो जोरू की झकझक, वो ताने वो तिश्ने वो जोरू की झकझक, सुबह शाम की झिड़कियाँ छोड़ आए। वो मुर्गो कबाब वो ताम वलीमा, वो मुर्गो कबाब वो ताम वलीमा, सभी शादियाँ वादियाँ छोड़ आए। किया जब हमने अक़्द सानी तो यारो, किया जब अक़्द सानी तो यारो, जहाँ जो बचा सो वहाँ छोड़ आए। वो बच्चों की मासूम नमकीन बातें, वो बच्चों की मासूम नमकीन बातें, अरे वाए हसरत कहाँ छोड़ आए। वो